दोस्तों नमस्कार। हमारे जननायक की श्रृंखला में मैं ज्योत सिंह बिष्ट आपके सामने हाजिर हूं। 2002 के उत्तराखंड के जो पहले विधानसभा के चुनाव हुए, जिन चुनाव के बाद राज्य की पहली निर्वाचित सरकार बनी, तो उस चुनाव में जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी थे विधानसभावार, उनका तो जिक्र मैं अगले एपिसोड में करूंगा। लेकिन आज जो 22 विधानसभा क्षेत्र से बढ़ करके राज्य के अंदर 70 विधानसभा क्षेत्र बने और इन 70 विधानसभा क्षेत्रों में हमको अपने विधायक चुनने का अलग राज्य के रूप में पहली बार अवसर मिला, तो उनमें कुल कितने लोगों ने दावेदारी करी, कुल सीटें जो थी 70 उसमें कितनी सामान्य थी, इस ढंग की एक समीक्षा रिपोर्ट मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो इसको आप सुनेंगे तो ओवरऑल रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि 22 के बजाय जब 70 विधानसभा सीटें बनने के बाद हमको अपने विधायक चुनने का जो मौका मिला, उसमें इन 70 विधानसभा क्षेत्रों में से 55 विधानसभा क्षेत्र जो अनारक्षित थे या इनको कहते हैं सामान्य क्षेत्र थे, 12 विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व थे और 3 विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थे। तो इस चुनाव में 2002 में कुल 28 राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे। इन 28 राजनीतिक दलों में मैं इनका डिटेल जरा बताऊं तो 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे जिन्होंने अधिकांश सीटों पर अपने प्रत्याशी चुनाव में लड़ाए, 9 राज्य दल थे, स्टेट पार्टी जिनको कहते हैं, और 13 जो है पंजीकृत दल थे। और इसके अलावा बड़ी संख्या में निर्दलियों ने भी चुनाव में प्रतिभाग किया। राज्य की 70 विधानसभा क्षेत्र के जो कुल मतदान केंद्र थे उनकी संख्या थी 6,753 और जो कुल पंजीकृत मतदाता थे वो थे 52,70,375। और इन 52,70,375 मतदाताओं में से चुनाव में प्रतिभाग जिन्होंने किया, जिन्होंने मत का उपयोग किया, उनकी संख्या थी 28,63,886। और ये जो मतदान का प्रतिशत रहा ये 54.34%। यानी हम ये कह सकते हैं कि राज्य बनने के बाद एक मतदाता के रूप में जो वोटर के मन में वोट देने का उत्साह होना चाहिए था और 70 से 80% मतदान होना चाहिए था, वो न होकर के ये 54% पर अटक गया। तो लोगों ने बहुत अधिक रुचि नहीं दिखाई और मतगणना में जो कुल वैध मत पाए गए वो थे 28,61,492। इन वैध मतों के बाद ही अलग अलग विधानसभा क्षेत्रवार जीतने हारने वालों की किस्मत का फैसला हुआ। इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव में प्रतिभाग करने वाले लोगों के मैं बारे में जानकारी देते हुए आपको बता दूं कि 55 जो अनारक्षित सीट थी इन पर 883 पुरुष और 35 महिलाएं यानी कुल 938 लोगों ने नामांकन किया। जो 12 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट थी उन पर 110 पुरुष और 11 महिलाओं, इस प्रकार से कुल 121 लोगों ने नामांकन किया। और 3 अनुसूचित जनजाति की जो आरक्षित सीट थी उन पर 30 पुरुष और 1 महिला, कुल 31 लोगों ने नामांकन किया। इस प्रकार राज्य के 70 विधानसभा क्षेत्रों में इस पहले चुनाव में 1013 पुरुष और 77 महिलाओं ने नामांकन किया, यानी 10,1090 लोगों ने अपना विधानसभा प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। और नामांकन पत्रों की जांच के बाद जो 1013 पुरुष दावेदार थे उनमें से 56 के नामांकन पत्र और 77 जो महिला दावेदार थी उनमें से 1 महिला, इस प्रकार से कुल 57 लोगों के नामांकन पत्रों में कमियां पाई गई, गलतियां पाई गई और उसके आधार पर उनको निरस्त कर दिया गया। इसके बाद जो अगली बात आती है कि नामांकन पत्रों की बाद जो अगली प्रक्रिया होती है वो होती है नाम वापसी की। तो इस नाम वापसी की प्रक्रिया में जब नामांकन पत्र रद्द हो गए तो चुनाव मैदान में रह गए थे 957 पुरुष और 76 महिलाएं। इनमें से 102 जो पुरुष प्रत्याशी थे, दावेदार थे, उन्होंने अपने नाम वापस लिए, 4 महिलाओं ने भी नाम वापस लिए। तो अंत जो है इस चुनाव प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले कुल 927 लोग रह गए, जिनमें से जो अनारक्षित सीटें थी 55, उनमें 721 पुरुष और 60 महिलाएं, यानी 791 अनारक्षित सीट पर प्रत्याशियों की संख्या। 12 जो रिजर्व सीट थी 80 के लिए, उनमें 112 लोग रह गए, जिनमें 101 पुरुष और 11 महिलाएं। और जो एसटी रिजर्व सीटें थी उनमें 24 लोग रह गए, 23 पुरुष और 1 महिला। तो इस प्रकार से कुल 927 लोगों ने इस चुनाव में प्रतिभाग किया। अब आगे मैं आपको बताऊं कि ये 70 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे कम जो चुनाव लड़ने वाले थे वो थे चकरौता विधानसभा क्षेत्र में कुल 5 प्रत्याशी, और सबसे अधिक
कंटेस्टेंट या प्रत्याशी थे वो थे 24, वो 2 विधानसभा क्षेत्रों पे, डोईवाला और इकबालपुर सीट पर। इन 927 लोगों में से 70 लोगों ने तो चुनाव जीतकर वो विधायक बने, लेकिन 92 लोग ऐसे थे जो दूसरे या तीसरे स्थान पर रह करके अपनी जमानत बचा गए। लेकिन 765 लोग ऐसे थे जो अपनी जमानत नहीं बचा पाए। इनमें से 705 पुरुष और 60 महिलाएं शामिल थी। जिन 28 राजनीतिक दलों ने इस चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारे, उनमें से केवल कांग्रेस पार्टी ऐसी थी जिसने सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ करके 7,69,991 मत यानी 26.91% मत पा करके 36 सीट पर जीत हासिल करके राज्य के पहली विधानसभा में सरकार बनाने का बहुमत का आंकड़ा हासिल किया। भारतीय जनता पार्टी ने 69 सीट पर चुनाव लड़कर 7,28,134 मत, जो कांग्रेस से बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, तो 25.45% मत पा करके 19 सीट पर जीत हासिल की। लेकिन सीटों का अंतर बढ़ गया और दूसरे नंबर पर रही। बीएसपी ने 68 सीट पर चुनाव लड़ा और इनको कुल मत जो मिले वो थे 3,12,842 यानी 11.20%, और इन्होंने 7 सीट पर जीत हासिल की, वो मैदानी क्षेत्र की। तीसरे स्थान पर रही बसपा। उत्तराखंड क्रांति दल ने 62 सीट पर चुनाव लड़ा और 1,57,021 मत यानी 6.36% मत पा करके वो 4 सीट पर जीत हासिल कर पाई और चौथे स्थान पर रही। एनसीपी ने 26 सीट पर चुनाव लड़ा और मात्र 1 सीट पर जीत हासिल की। इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या खूब थी, 346 लोग मैदान में उतरे और इनमें से मात्र 3 प्रत्याशी विधायक चुने, 3 लोग विधायक चुने गए और इस प्रकार से कुल 66 पुरुष और 4 महिलाएं यानी 70 लोग इस विधानसभा चुनाव में जीत करके आए। इन 70 लोगों में से 20 लोग उत्तर प्रदेश में भी विधायक रह चुके थे और बाकी 50 लोग, उनकी किस्मत का पिटारा पहली बार खुला। उनको नए राज्य की पहली विधानसभा के चुनाव में जीत हासिल होकर के उत्तराखंड राज्य के पहले सदन में सदस्य के रूप में बैठने का मौका मिला, काम करने का मौका मिला। तो ये मैंने एक समीक्षा रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत की। मुझे उम्मीद है कि आप इसको सुन करके इन आंकड़ों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखेंगे, संरक्षित रखेंगे और ऐसी जानकारियां पाने के लिए मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल जोत सिंह बिष्ट को सब्सक्राइब करके और इसको लाइक और शेयर करेंगे। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।